हेलो स्टूडेंट्स, बीएमसी और जनरल इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं ब्रिक्स के टेस्ट की। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपका जो लास्ट लेक्चर था पिछले हफ्ते का, उसमें मैंने बताया था कि ईंट के भौतिक परीक्षण पढ़ाए थे। ठीक है, जिसमें ईंट का अपने आकार परीक्षण पढ़ा था, जल अवशोषण परीक्षण पढ़ा था। मैंने बताया भी था कि मैं जल अवशोषण परीक्षण और आकार परीक्षण पे टेस्ट आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो वो टॉपिक हम चला है, तो मैं उसी के संबंध में साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी समझा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप वो परेशान होंगे। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिकल है हमारा, जैसा मैंने देखो लिख के पूरी चीज़ें भेज रहा हूँ, पूरी पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप में। तो इस पीडीएफ को आपको क्या करना है कि आपके जो ड्राइंग फील्ड प्रैक्टिकल लिखने वाले वन साइड पेज होते हैं, वन साइड पेज पे ही लिखना है। और जो डायग्राम है, आप डायग्राम जो ब्लैंक पेज होता है विदाउट लाइन वाला, ठीक है, उस तरफ बनाइएगा। और जो कैलकुलेशन है वो भी पेंसिल से आप उसी तरफ करिएगा। गणनाएँ हैं जो दूसरे पेज पे गणनाएँ दिख रही हैं, ये भी आपको ब्लैंक पेज पे ही करनी है, पेंसिल से करनी है गणनाएँ। ठीक है, तो पहले पेज पे क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे प्रयोग संख्या 1, दोनों लोगों के लिए, बीएमसी और जनरल इंजीनियरिंग के लिए है। शायद अगर सर ने लिखा हो, ठीक है, तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जैसे अब बीएमसी वाले बच्चे हैं, उसमें क्या होगा, मैकेनिकल के प्रैक्टिकल भी लिखाएंगे सर और सिविल इंज के भी मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहे पहले सिविल के लिख लीजिएगा, फिर मैकेनिकल के लिखना, क्योंकि मैं टोटल 3 परीक्षण लिखाऊंगा आपका, 1 2 3 करके, तीनों प्रैक्टिकल। तो आप चौथे नंबर से आप मैकेनिकल के शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या है, जनरल इंजीनियरिंग वालों के लिए है कि मैं आप इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल लिखाएंगे सर और मैं सिविल के लिखा रहा हूँ, तो उसमें भी मैं 3 ही प्रैक्टिकल हूँ, तीनों के लिए, दोनों के लिए सेम ही है। तो आप चाहे पहले मेरे लिए कर लीजिएगा, चाहे उनके पहले कर लीजिएगा, लेकिन नंबर सीक्वेंस से करिएगा। मेरे लिखें तो पहले तीनों मेरे लिखिएगा, उसके बाद सर के लिखिएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप लिखें। मेरे प्रैक्टिकल टोटल के 3 हैं, तो उस हिसाब से तो पहला उद्देश्य प्रयोग संख्या लिखेंगे, उसके बाद उद्देश्य में क्या लिखेंगे, ईंटों के आकार का परीक्षण करना। ठीक है, ईंटों का आकार का परीक्षण करना है। सामग्री में क्या हो जाएंगे, आपको 20 ईंटें चाहिए होंगी, टेप चाहिए होगा। ठीक, सिद्धांत क्या है, इसमें थ्योरी आपको लिखी दिख रही है कि कैसे क्या क्या लिखना है। डायग्राम आपको ब्लैंक पेज पे बनाना है, उसके बाद प्रयोग विधि लिखी हुई है। ठीक है, प्रयोग विधि लिखनी है आपको, तीनों पॉइंट लिखने हैं। ईंटों की लंबाई ज्ञात करना भी लिखना है, ईंटों की चौड़ाई ज्ञात करना भी लिखना, और ईंटों की ऊंचाई ज्ञात करना भी लिखना है। ठीक, उसके बाद आएंगे आपकी गणनाएं। गणनाएं भी आपको करनी है, गणनाएं आपको पेंसिल से करनी है। किधर, जो सफ़ेद पेज होता है विदाउट लाइनिंग वाला, जिस पर लाइनिंग नहीं होते, उधर लिख करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट है वही 20 ईंट की लंबाई कितनी है, 380 सेंटीमीटर। एक ईंट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 19 सेंटीमीटर। ऐसी 20 ईंट की चौड़ाई आ जाएगी, फिर एक ईंट की चौड़ाई आ जाएगी, फिर 20 ईंट की ऊंचाई आ जाएगी, फिर एक ईंट की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको लाइनिंग की तरफ क्या है, जो ईंट की ऊंचाई ज्ञात करना लिखा है तीसरा पॉइंट, उसके नीचे सबसे पॉइंट आ जाएगा परिणाम। ठीक, ईंट के आकार का परीक्षण करने के पश्चात ईंट की लंबाई ये है प्राप्त हुए। ठीक, ये प्राप्त हुई, उसके बाद आपको सावधानियाँ लिखनी है। तो इस तरीके का आपको पहला प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करने के लिए करना क्या है कि आपको जैसे ईंट की लंबाई लिखनी है, तो 20 ईंटें लेके जो लंबाई वाला पोर्शन है उसको 20 को लंबाई के अनुसार लगा देनी है। ठीक, लगाने के पश्चात उसकी लंबाई टेप से नाप लेनी है, 20 की कितनी आई, 380 सेंटीमीटर। उससे आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो 1 की निकल के आ जाएगी। चौड़ाई ज्ञात करो तो चौड़ाई के अनुसार रख दोगे। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करो तो ऊंचाई के अनुसार 20 को रख लोगे और दूरी नाप लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, और इसे आई होप आप कंप्लीट कर लो। लेकिन जब कॉलेज खुलेगा तो मैं आपकी फ़ाइल चेक करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे कंप्लीट करके लेके आएँ।